कोई नफ़ा नुकसान नहीं होगा, क्योंकि आज का जोड़ा हुआ अगर कल चला जाए तब भी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, बट थोड़ा सावधान रहिएगा। मैं एक चीज़ में अपना बदलाव नहीं कर रहा, वो है कॉशियस स्टांस का, क्योंकि वह खबर का इम्पैक्ट अभी भी मार्केट्स के अंदर कैलकुलेट होना बाकी है। इसके अलावा तो एज सच कोई चीज़ है ही नहीं जो ना बताई जाए या ना ही दिख रही हो स्क्रीन पर। पहला पॉइंट, नई नई सीरीज़ शुरू हुई है। सुबह मैंने आपसे ये बात रखी थी कि मेरे पास डाटा नहीं है बोलने के लिए, तो मैं आपको ये नहीं बता पाऊँगा कि मार्केट क्या करेगा। बट हाँ, इतना ज़रूर बता रहा हूँ कि बाज़ार में काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशंस हैं जो कि 37% लॉन्ग हुई हैं। ये तब एफआईज मार्केट के अंदर रुक रहे हैं, अपनी पोजीशंस बढ़ा रहे हैं, जब आपके देश के ऊपर एक हमला जैसा हुआ है और आपको जवाबी कार्रवाई करनी है, तब एफआईज ने पोजीशंस बढ़ाई हैं। तो ये अपने आप में बताने के लिए सफिशिएंट था जो सुबह मैंने आपको लाइन बताई, और वो 37% के आसपास का लॉन्ग है। और पिछले 5 से 6 महीने में पहली बार रिटेल 50% से नीचे चला गया, वो 46% लॉन्ग था। फिर मैंने सुबह आपको पीसीआर पुट कॉल रेशियो दिखाई थी, फिर मैंने आपको सुबह के प्रीमियम्स भी बताए थे कि प्रीमियम्स एकाएक कम है। सब चीज़ें बदली हैं, पुट कॉल रेशियो में वापस थोड़ा इजाफा आया, प्रीमियम्स वापस मार्केट्स के अंदर आ गए, और एफआईज की होल्डिंग जस्ट की तस 37% है। आज देखते हैं और क्या होता है। जिस तरह से रिलायंस चला है, लग नहीं रहा कि होल्डिंग्स कम हुई होंगी। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो मार्केट के अंदर मेरे को थोड़ा ध्यान देने वाली लग रही है, वो ये रख रहा है कि फिलहाल थोड़ा अपना कॉशियस स्टांस रख के वॉल्यूम कम रखो बाजार में, बस इतना मैं कहना चाहता हूँ। और 24,000 अभी नई सीरीज़ के अंदर एंटर करके हम पक्के वाला लेवल ले आए हैं। 24,200 आपका वेरी इमीडिएट स्टॉप लॉस है, S1 एंड S2। आई रिपीट, S1 इज 24,200, S2 इज 24,000 एंड R1 रेजिस्टेंस 1 वो है 24,400, R2 रेजिस्टेंस 2 वो है 24,500। यही रेंज है। इसमें जब जब डिप मिले प्लस करो, ऊपर आए एक बार सेल करना चाहो, आपका अपना फैसला हो सकता है, नहीं तो सिक्योरिटीज़ को या ट्रेड को लेके भी बैठ सकते हो आप। ये रफ में मेरे पास जो कैलकुलेशंस थी मैंने की, डाटा बहुत सारा है और हम आगे चल के कार्यक्रम में डिस्कस करते रहेंगे। रोहन मेहता, नीलेश जैन मेरे साथ जुड़ चुके हैं, थोड़ी देर में श्रीकांत चौहान भी जुड़ जाएंगे कोटक सिक्योरिटी से, उनसे भी बातचीत होगी। लेकिन अभी पहले इन दोनों मेहमानों से कनेक्ट करके ज़रा समझने की कोशिश करते हैं। रोहन भाई शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, समय निकाल लिया आपने आज हमारे लिए। नीलेश भाई आपका भी शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज टाइम देने के लिए। नीलेश भाई आपसे करते हैं शुरू। आज मार्केट ने रिलायंस के आगे खड़ा करके काफ़ी बढ़िया रनअप दिखाया और रिलायंस को ही आगे खड़ा रखा अभी तक। हाँ, अगर रिलायंस हटा दो तो शायद कन्विक्शन लूज़ भी हो जाता, बट रिलायंस का कन्विक्शन बाजार में आज काफ़ी काम आ रहा है। सर, कल भी ऐसा ही होगा? रिलायंस सामने खड़ा रहेगा, इंडेक्स को खींचेगा ऊपर? वेरी गुड आफ्टरनून डिप्पी जी। देखिए, बिल्कुल ठीक कहा आपने। आज जो निफ्टी में 300 पॉइंट का मूव हम देख रहे हैं, उसमें से ऑलमोस्ट 110 पॉइंट रिलायंस कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो एक 1/3 लीडरशिप यहाँ पे रिलायंस की ओर से देखने को मिल रही है और सेंटीमेंट भी यहाँ पर थोड़ा सा पॉजिटिव साइड में शिफ्ट होता हुआ नजर आ रहा है मार्केट को लेके। अब रिलायंस के अंदर कुछ पॉजिटिव डेवलपमेंट हुए हैं। सबसे पहला डेवलपमेंट अगर आप देखें तो ये पर्टिकुलर स्टॉक पिछले 6 महीने से एक सीमित दायरे में ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा था, जहां पे एक मेजर हर्डल था 1350 का, वो आज के सेशन में ब्रेक हुआ है। 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, साथ ही साथ 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज, दोनों ही की मूविंग एवरेजेस आज ब्रेक हो चुके हैं। सारे ही शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज के ऊपर वैसे भी रिलायंस ट्रेड हो रहा है। तीसरा इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट आज का वॉल्यूम पे अगर आप नजर डालें, विच इज हायर देन एवरेज, तो वॉल्यूम पार्टिसिपेशन काफी अच्छा है। डेरिवेटिव डेटा देखिए तो 5% का ओआई बिल्डअप हुआ है, लॉन्ग बिल्डअप हो रहे हैं। तो मल्टीपल ट्रिगर्स है इस पर्टिकुलर स्टॉक को यहां से और एक फॉलोअप मूव दिखाने के लिए। तो 1400 से लेके 1435 तक की अपसाइड अभी भी यहाँ पर है और हो सकता है हमें नेक्स्ट 1 से 2 दिनों में ये अपसाइड देखने को मिल जानी चाहिए। 1340 के स्टॉप लॉस से थोड़ी सी डिप मिले या फिर करंट लेवल पर रिलायंस को खरीद के चल सकते हैं। लॉन्ग पोजीशन है तो बने रहे। 1400 इमीडिएट बेसिस पे, 1435 उसके बाद हमें देखने को मिल सकते हैं। और जिस हिसाब से रिलायंस खड़ा है तो डेफिनेटली मार्केट में भी थोड़ी बहुत स्टेबिलिटी हमें यहाँ से देखने को मिल रही है। बैंक्स तो वैसे भी आउट परफॉर्म कर रहे हैं, तो बैंक्स में हम लगातार एक आउट परफॉर्मेंस देख रहे हैं। नए रिकॉर्ड हाई के फिर से बेहद करीब पहुंच चुका है। तो मेरे ख्याल से सेंटिमेंट वाइज अक्रॉस इंडाइसेस हमें थोड़ा सा पॉजिटिव मूव यहाँ से कंटिन्यू होता हुआ नजर आना चाहिए। ठीक है, डन। तो आपने कन्विक्शन भी बता दिया, आपने ये भी बता दिया कि रिलायंस हो सकता है थोड़ा और चले, तो इस रिलायंस में भी प्रॉफिट बुकिंग ना किया जाए, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाएं। ये मैसेज भी लाउड एंड क्लियर इसी आपके आंसर से आया है सर।
एक काम करते हैं, क्लोजिंग ट्रेड की करते हैं शुरुआत और आज के सौदा लेना करते हैं शुरू। नीलेश भाई, रिलायंस इंडस्ट्रीज तो ऑलरेडी आपने बता दिया, इसको छोड़ के अगर कोई और सौदे पर भी नजर है वो भी बता दो, फिर रोहन से बातचीत करेंगे, एक वैल्यू पिक उनसे पता करेंगे। बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो एनबीएफसी स्पेस, मन्नपुरम, मुथूट, इनफैक्ट ये दोनों ही स्टॉक में अच्छा अट्रैक्शन है। तो मन्नपुरम फाइनेंस पर्टिकुलर काउंटर जहाँ पे कल की गिरावट के बाद आज एक रिवर्सल का कैंडल यहाँ पे फॉर्म होता हुआ नजर आ रहा है, तो एक फॉलोअप मूव हमें मन्नपुरम फाइनेंस में देखने को मिल सकता है। इसे लॉन्ग करके चल सकते हैं। 241 के टारगेट होंगे, 227 का स्टॉप लॉस रखना होगा। वहीं जो दूसरा स्टॉक है हैवीवेट एल एन टी को भी यहाँ पर लॉन्ग करके चलने की सलाह होगी, क्योंकि इस पर्टिकुलर स्टॉक ने आज एक काफी बड़ा स्पर्ट दिखाया है। साथ ही साथ निचले स्तरों से अगर हम देखें तो लगातार एक सीरीज ऑफ हाई टॉप एंड हाई बॉटम फॉर्मेशन भी यहाँ पे बनती हुई नजर आ रही है। तो एल में भी एक फॉलोअप मूव हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। 3430 तक के टारगेट के लिए 3280 का स्टॉप लॉस रखना होगा। ओके, सो मन्नपुरम फाइनेंस और एल&टी दो कॉल्स और दोनों ही खरीदारी की नीलेश जैन की तरफ से 3430 के टारगेट्स एल&टी में नीलेश मानकर चलते हैं। 3280 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा। और मन्नपुरम फाइनेंस की अगर बात करें, वहां पर भी खरीदारी के मौके ढूंढे। 241 के लक्ष्य, 227 का स्टॉप लॉस, 231 के लेवल्स पर ऑलमोस्ट 2% के गेन्स इस स्टॉक में इस वक्त नजर आ रहे हैं।